नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन। तरुण सत्संगी हैं आर मनी से। अब आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर आपको क्या पसंद है? कितनी तेजी इन दोनों काउंटर में आपको लग रही है यहाँ से? हाय, गुड मॉर्निंग गुड विश्वमोहन मॉर्निंग जी। सर, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, लास्ट वीक से लेकर अब तक, लास्ट वीक भी हमने कहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी गोल्ड सिल्वर के जो लो लगे हैं, स्पेशली कॉमेक्स स्पॉट में 28 अक्टूबर को 30 इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के केस ऑफ $45.50। जब तक ये ब्रेक नहीं होते, कंसोलिडेशन जो हो रहा है सिल्वर के केस में $47 से $49.50 के बीच में हो रहा है। गोल्ड के केस में हमने देखा है 3900 से 4050 के बीच में हो रहा है। आई थिंक द मोमेंट 4950 के ऊपर सिल्वर चलना चालू होगा एंड गोल्ड चलना चालू होगा 4060 के ऊपर, तो आई थिंक हम मानेंगे कंसोलिडेशन ओवर हो जाएगा एंड टॉप बॉटम मार्केट में बन चुका है शॉर्ट टर्म, एंड वंस अगेन जो मेजर बुल रन है वो उसकी तरफ जाना चालू कर देगा। इन सच अ केस 4250 देखे जा सकते हैं। यूएस में जो प्रोलॉन्ग शटडाउन है, बिगेस्ट इन द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, लास्ट टाइम भी ट्रम्प के कार्यकाल में हुआ था। अभी अगर लास्ट मंथ अनएम्प्लॉयमेंट देखें, जॉब लोगों के जो गए हैं वो 27 साल में सबसे ज्यादा गए हैं। इस साल वाईटीडी जो यूएस के अंदर जॉब गए हैं लोगों के, ले ऑफ किया गया है, वो 11 लाख किया गया, विच इज ह्यूज। नॉर्मली पेंडेमिक और क्राइसिस लाइक सिचुएशन में देखा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने लास्ट 2 डेज के अंदर प्राइजेस के अंदर रैली आते हुए देखा है। आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट शॉर्ट टर्म बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। द मोमेंट ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो आई थिंक फिर से एक अच्छी तेजी इन दोनों काउंटर में देखने को मिलेगी। एमसीएक्स की बात करता हूँ तो 1,50,000 सिल्वर के केस में रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर चलेगा तो 1,55 1,60 तक दोबारा आ सकता है। गोल्ड 1,24,600 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अभी साइडवेज हो चुका है 1,18,000 से 1,23,000 के बीच में। द मोमेंट 1,24,600 के ऊपर चलेगा तो गोल्ड में भी तेजी देखने को मिलेगी। जब तक रेंज में आई थिंक बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। सेलिंग साइड में प्रेफर नहीं करूंगा गोल्ड के अंदर जब तक कि रिसेंट जो लो लगे हैं 3880 गोल्ड सिल्वर $45.50, जब तक ये नहीं कटते हैं। ओके, तो रिसेंट लोग अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे मंदी की सलाह किसी को भी नहीं दे रहे, शॉर्ट से बचना चाहिए आपको, ये सलाह तरुण जी की है। तरुण जी का कहना है कि 1,24,600 ये रेजिस्टेंस अगर पार करता है तो और भी बड़ी तेजी वापस से दिखेगी गोल्ड में। और चांदी के लिए पहला रेजिस्टेंस इनको दिख रहा है 1,50 के ऊपर निकला तो सीधा 1,55 तक जा सकती है चांदी। लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। जैसे हमारे एक्सपर्ट तरुण जी भी कह ही रहे थे कि लेबर मार्केट को लेकर काफ़ी चिंता है। 2009 के बाद इस तरह की सीवियर यहाँ पर जॉब जाते हुए हम यूएस में देख रहे हैं। हाल के जो नंबर है 1,53,000 तक नौकरियां गई हैं और साथ ही जो अभी डेटा आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। तो एक ज़बरदस्त रुझान लोगों का गोल्ड ईटीएफ को लेकर है। इस पर कुछ ऐड करेंगे तरुण जी आप? या सर्टेनली देखिए, मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस है कि गोल्ड के अंदर लॉन्ग रन में रैली होने वाला है। 1970-80 में हमने देखा था सेंट्रल बैंक बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे थे, उसके बाद में जो कर्व था वो ड्रॉपिंग था। लास्ट 4-5 ईयर से बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक कभी शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करते हैं, वो हमेशा होल्डिंग बढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक्स यूएस हमने अग्रेसिवली बाइंग होते हुए देखा है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ट्रम्प साहब ने इलेक्शन लूज किया था न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, वर्जीनिया में। मिड टर्म इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर नवंबर में, एंड वो चाहेंगे उससे पहले है ना अल्टीमेटली यूएस सिटीजन का कॉन्फिडेंस जीते। तो कहीं ना कहीं उनको प्लान लाना पड़ेगा, एंड मे भी हो सकता है कि उनके प्लान में हो यूएस का जो डेट 38 ट्रिलियन डॉलर का उसको कम करने का। रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो मे भी हो सकता है कि कुछ पार्ट गोल्ड की तरफ जाए। अगर गोल्ड की तरफ जाता है तो विच विल हैव अगेन पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। तो ओवरऑल जो स्टोरी है वो एक्चुअली सॉलिड है, और इसी वजह से क्या है कि जो बाइंग हो रही है वो एक्चुअली हेल्दी बाइंग के ही साइन दे रहा है। ईटीएफ भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए, एक अच्छी राय आप लोगों से आ गई है गोल्ड सिल्वर की। आप बताइए तरुण जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? सी ट्रेंड वाइज तो मैं भी अलाइंड हूँ। मुझे भी कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर काफी अच्छी तेजी दिखती है आने वाले समय में। जिंक का एलएमई का स्टॉक देखें तो आई थिंक वो 32,000 टन का ईयर लेस देन अ सिंगल डे डिमांड, जो कि ईयर एंड पर ईयर स्टार्टिंग पर 2,35,000 था। एंड कॉपर में भी देखिए टाइटनेस ऑलरेडी चल रहा है, बट हमने देखा इस हफ्ते रिस्क ऑफ रैली के चलते यूएस स्टॉक जिसने रिकॉर्ड हाई बनाए थे वो गिरे हैं। अभी यूरोप में गिरावट देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर। जापान 2 दिन पहले जो हाई बनाया था वहां से ऑफ है।
चाइना डाउन है, अपना इंडियन स्टॉक मार्केट भी काम नहीं कर रहा है। रिस्क ऑफ मोड में टिपिकली कॉपर और इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो सेंटीमेंट थोड़ा वीक है, मैं ड्रॉप आने का वेट करूंगा। कॉपर के केस में अगर 995 मिलता है तो मैं वहां पे बाय करना प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 974 का एंड 1030 मेरा टारगेट रहेगा। इन केस ऑफ जिंक टू मैं वेट करूंगा 299 और नियर बाई ट्रिजेक्ट्री आने का, एंड प्रॉब्ली वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आ जाए करेक्शन के चलते। 294 क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 312 315 मेरे टारगेट रहेंगे। मुझे लगता है रिस्क ऑफ मोड है, हमको ड्रॉप का वेट करना चाहिए, नीचे से बाय करेंगे वो बेटर रहेगा।